तो हमारे YouTube चैनल में आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल का सेट हल करने वाले हैं। 2 सेट इस पीडीएफ में लिए गए हैं। तो देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। यहाँ पे आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला गाड़ी जो है सड़क से है, उसी प्रकार समुद्री जहाज कहाँ है। गाड़ी जो है सड़क पर चलती है, तो समुद्री जहाज कहाँ चलेगा? जल में चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल में चलेगा। कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो सभी में नहीं, एक आधे में टिक हैं, तो उसके लिए सॉरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, गुलो को FJNU लिखा जाता है, तो पटेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, G से F हुआ -1 हुआ, L से J हुआ -2 हुआ, O से N हुआ, O से N हुआ तो -1 हुआ, फिर W से U हुआ, W से U तो -2 हुआ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? -1 -2 -1 -2। तो इसी प्रकार P में -1 करेंगे तो बन जाएगा O, T में -2 करेंगे तो बन जाएगा R, E में -1 करेंगे तो D बन जाएगा। अब यहाँ L में -2 करेंगे तो J बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? O R D J। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ क्या है? 5 से 124 किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 6 से कौन सा संबंधित होगा? तो देखिए, 5 का क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा? 125। मैं इससे 1 कम कर देंगे तो 124 आ जाएगा, 124। उसी प्रकार 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 में से 1 कम कर देंगे, क्या आएगा? तो 215। 215 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, कुछ दिया गया निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, विषम कौन सा हो जाएगा? गलती, अचूक, या चेत लापरवाह, या बल सुस्ती, या उदास, या आनंदित। तो यहाँ पे कौन सा विषम हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, गलती, अचूक, अचेत लापरवाह, बल सुस्ती, उदास, आनंदित। तो यहाँ पे देखिए, सब विपरीत दिए गए हैं। उदास का क्या होता है? आनंदित विपरीत होता है। बल का क्या होता है? सुस्ती होता है। गलती का क्या होता है? अचूक होता है। तो उसी पर तो यहाँ पे ये जो है, ये अचेत और लापरवाह, ये समानार्थी दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन सा भिन्न हो जाएगा? FUGT। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या हो जाएगा? F से U, FU, ये इसका विपरार्थक है। GT विपरार्थक है। KP विपरार्थक है। LO विपरार्थक है। DW विपरार्थक है। EV विपरार्थक है। CX होता है। DW होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये विपरार्थक है तो, लेकिन यहाँ पे पास पास नहीं है, दूर दूर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं। बाकी में देखिए, सभी में स्वर है। यहाँ पे यू स्वर है, ई स्वर है, ओ स्वर है, लेकिन यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 11 से 120, 21 से 442, 12 से 145, तो 17 से 290। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर में प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 121, -1 कर देंगे 120। इसी प्रकार देखिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 इक्कन 21 का 1, और 21 दूना 42, 2 44, 441। तो यहाँ पे +1 कर देंगे। यहाँ पर देखिए, 12 12 में 144, 144 + 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पे देखिए, 17 289, 289 +1,
तो यहाँ 290 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होगा? बाकी में सभी में +1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या आता है। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। सबसे पहले पी कॉमन है, पी तो सभी में आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर उठाइए, आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है। तो यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले 1 नंबर पे ये 3 वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ये 2 वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे तीसरा वाला अक्षर देखिए ए है, यहाँ पे ओ है, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। लास्ट में कौन जाएगा? ये लास्ट में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8 और 9 प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे देखिए क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। पी कितने पर आता है? 16 पे आता है। ओ कितने पे? 15 पे। एन बराबर होता है 14। तो एन से पहले क्या आएगा? एम आएगा। एम जो कि 13 पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एम। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 6 से 9 यहाँ पे +3 हुआ, +3। 9 से 15 यहाँ पे +6। यहाँ पे 15 से 24 यहाँ पे +9। अब यहाँ 24 से 39 कितना हुआ? तो यहाँ पे 15 +15। आगे क्या प्लस होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 और फिर आगे क्या प्लस होगा? तो यहाँ पे देखिए 39 प्लस हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए विपरीत, 6 और 3 मिलकर 9 बना रहे हैं। इसी प्रकार 9 और 6 मिलकर 15, 15 और 9 मिलकर 24, 24 और 15 मिलकर 39 प्लस कर दीजिए। बस 63 में 39 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, पी तथा क्यों भाई है? पी तथा क्यों भाई है? तो पी ये हो गया और ये क्यों हो गया, ये भाई हैं। तो ये इन पर प्लस का निशान लगा दीजिए। पी यश का पिता है। जो पी जो है ये यश का पिता है। आर क्यों का एकमात्र पुत्र है। आर क्यों का एकमात्र पुत्र है। ये जो आर है क्यों का एकमात्र पुत्र हो जाएगा। ये प्लस का निशान लगा दीजिए। तथा वह यू से विवाहित है। आर जो है, आर क्यों का एकमात्र पुत्र है तथा वह यू से विवाहित है। तो आर की पत्नी कौन हो जाएगी? आर की पत्नी यू हो जाएगी। थोड़ा ऊपर डायग्राम बनाता हूँ। पी ये क्यों है, ये भाई भाई हो गए, और इसका बेटा यश हो गया, इसका पिता ये आर है, इस आर की पत्नी यू हो जाएगी। ये प्लस ये माइनस। यू से विवाहित है। यू यश से किस प्रकार संबंधित है? यू जो है यश से किस प्रकार संबंधित है? उनके बीच में रिलेशन निकालना है हमको। तो यू जो है यश की भाभी हो जाएगी। क्यों? ये तो आपस में भाई हैं, और भाई क्या वर्ड का मतलब चाचा का भाई, चचेरा भाई की पत्नी, तो यहाँ पे भाभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। 9 वर्ष बाद ए की 3 वर्ष बाद आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले आयु का योग 76 है। ए की 3 वर्ष पहले की आयु, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप मान लीजिए बी की वर्तमान आयु आप x मान लीजिए। सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? जब यहाँ पे देखिए पढ़िए, यदि सी बी की वर्तमान आयु का आधा है तो सी की
ये हो जाएगा x/2, आधा कर देंगे तो 10 वर्ष बाद सी की आयु वर्षों में क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु कितनी है 9 वर्ष बाद, ए की वर्तमान आयु बी की आयु के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु ए बराबर x+9। अब ये x+9 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी 9 वर्ष बाद, तभी हमने यहाँ पे x+9 लिखा। अब इसे आप हल कर लीजिए, देखिए क्या कैसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x+9 प्लस 3x, 3 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 3 + x माइनस 4 वर्ष पहले, तो आप 4 लगा लीजिए। अब इसके बराबर में क्या हो जाएगा 76, इसके बराबर में 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे x और x 2x और यहाँ पे 9, 3 12 में से 4 गए तो +8 बराबर 76। अब यहाँ पे जब 2x + 8 बराबर 76 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 68, 2x बराबर 68, 2x बराबर 68, तो x बराबर क्या आ जाएगा 34, x बराबर 34, x बराबर हमारा 34 आ गया। तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद c की आयु, हम c की आयु क्या माने थे x/2 माने थे, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 जब करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 और प्लस 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27, सी की 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा 27 वर्ष आयु, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में से निम्नलिखित विकल्पों में से उसको चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेन नहीं बनाया जा सकता। क्यों, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक विशिष्ट कोड भाषा में नाइट को ODDGM लिखा जाता है, डार्क को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे देख लीजिए नाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, NIGHT, तो इसको लिखा जाता है ODDGM। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे रूल चल रहा है, इसको लास्ट में ले गए, फिर इसको भी इधर ले गए, ऐसे फिर ऐसे, इस प्रकार से ये रूल चल रहा है। तो इसी प्रकार लिख लेंगे, ग्रीन को लिख लेंगे GREEN, ग्रीन को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं करना है, पहला जो है आखिरी में जाएगा, दूसरा जो उसके पहले, फिर तीसरा सामने, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब इस क्या कर रहे थे, -1 कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पहला है, लास्ट में गया -1 हुआ, तो एन में -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा M, फिर ई में -1 करेंगे तो D बन जाएगा, ई में -1 करेंगे, सॉरी अगला यहाँ पे देखिए घटाकर, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया। यहाँ पे देखिए 9 से फिर G बनाया था तो यहाँ पे 2 घटाए थे, तो यहाँ पे भी 2 घटाएंगे, ई से 2 घटाएंगे तो C बनेगा। वैसे ऑप्शन तो एक ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिर ई में 3 घटाएंगे तो B बनेगा, फिर R में 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा, N बचेगा, फिर उसके बाद ई में 5 घटाएंगे तो B बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा B वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे किस चिन्ह को बदल दें तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर में हम पहला वाला ही ऑप्शन रखते हैं, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए,
माइनस की जगह प्लस कर दीजिए तथा प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। आप इसको हल करिए तो 4 तियाँ 12 हो गया, 12 प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 माइनस 7 बराबर कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8। तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए इससे 6 बना, इससे 12 बना, तो इससे क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 हच की जगह अगर जो हम भाग कर देते हैं, भाग यहाँ पे 4 प्रतिशत की गुणा पर यहाँ पे भाग हो जाएगा। प्रतिशत की जगह हम गुणा अगर लगा देते हैं 8 तो हमको 6 मिलता है। देखिए 3 गुणे 1/4 गुणे 8 बराबर 6 हमको मिल रहा है। ये 2 आ गया, 3 और गुणे 2 बराबर 6, यानी कि हज की जगह भाग है और प्रतिशत की जगह गुणा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 12 गुणे 6 भाग 24, भाग 24 है। यहाँ पे देखिए 24 है तो इसको हम लिख लेंगे 12 गुणे 6 बटे 24। यहाँ पे काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 3, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया गया है, तो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है मिसिंग नंबर। प्रथम कॉलम में देखिए क्या हो रहा है, 7 गुणे 2 और गुणे 8। तो 7 दूनी 14, 8 112, 112 प्लस 3 करेंगे तो हमको 115 मिल जाएगा। उसी प्रकार 6 पंचे 30 और 9 27, 270 प्लस 3 करेंगे तो 273 मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 एकन 3 और 4 तियाँ 12 और प्लस 3 करेंगे, 12 प्लस 3 तो 15 राइट आंसर हमको मिल गया। 15 वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे आपको त्रिभुज गिनना है, कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से अगर कोई भी आकृति दी होती है तो वहाँ पे 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक घटक वाले त्रिभुजों की संख्या, पहले त्रिभुज एक तरफ से निकालते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4, तो 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 यहाँ पे 12 मिल गया। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और भी 3 3 का पेयर चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये भी 8 हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी 8 हो गया। अब बचे कितना, 1 2 3 4 प्लस 4। अब ये बड़ा वाला देखिए, यहाँ से देखिए बड़ा वाला 1 2 और ये 3 3 ये मिल गए। तो कितना हो गया हमारे पास, 8 दूना 16, 8 3 24 और 4 28 और 3 31। 31 अभी और छूट रहा है, देखिए कौन सा छूट रहा है। यहाँ पर देखना है अभी और कौन सा छूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा छूट रहा है। ये इस प्रकार से हमको जो ये ट्रिंगल मिल रहे हैं ये भी छूट रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से ट्रिंगल मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने हमारे ट्रिंगल हो जाएंगे, यहाँ पे 8 और हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने थे, 37 ट्रिंगल यहाँ पे हैं, 37 ट्रिंगल। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से गिनिएगा, 37 यहाँ पे हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कुछ लड़के मेहनती हैं, तो कुछ लड़के ये लड़के हो गए और ये कुछ जो हैं ये मेहनती हो गए। कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, ये लड़का है तो ये वाइजर यानी बुद्धिमान, ये कोई बुद्धिमान नहीं है। तो आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से आ गया। तो ये ऑप्शन पहला वाला तो गलत हो गया। सभी मेहनती बुद्धिमान हैं, जब कोई नहीं है तो सभी कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो गया।
कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है। जब कोई नहीं है तो ये भी कहाँ से आ गया? यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। नीचे दिए गए घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, प्रत्येक प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? डॉलर यहाँ है, डॉलर यहाँ है, तो देख लीजिए कॉमन कौन कौन से मिल रहा है। डॉलर उठाइए, डॉलर उठाइए, अब यहाँ पे घड़ी की दिशा में इसको ले जाइए, डॉलर, फिर प्लस, फिर ये, फिर यहाँ पे से डॉलर उठाइए, डॉलर, अब फिर इसको भी घड़ी की दिशा में ले जाइए, तो यहाँ पे डॉलर हो गया, यहाँ पे भी डॉलर हो गया, फिर यहाँ पे प्रतिशत हो गया, प्रतिशत हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? ये फिर स्टार बचा। तो यहाँ पे पूछा क्या क्या है? डॉलर के पीछे, डॉलर के पीछे, डॉलर के पीछे क्या बचा? ये प्लस बचा। बाकी तो चिन्ह देखिए, यहाँ पे इसके पीछे ये हो गया, इसके पीछे ये हो गया, तो डॉलर के पीछे क्या बचा? प्लस बचा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कितने लोग 2 विषय ही पढ़ाते हैं? 2 विषय ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 विषय कौन कौन पढ़ाते हैं? ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 12 6 5, तो यहाँ पे 23। 2 विषय केवल 23 लोग ही पढ़ाते हैं, 23। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी आकृति रखी जाएगी? यहाँ पे दूसरा देखिए, ये सभी जगह जो त्रिभुज जो सभी ऊपर की तरफ हैं, तो नीचे वाला तो होगा नहीं, साइड वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ए वाला होगा या सी वाला होगा? तो सी वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोने से, यहाँ पे ये जो है लाइन, ये कोने से है, यहाँ पे होना कहाँ चाहिए? बीच में। देखिए सभी बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान किस में दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? पहले कागज ऐसा था, फिर उसको आधे पर से ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके बाद और आधा मोड़ दिया, फिर इसे कट लगा दिया गया, तो खोलने के बाद, कागज खोलने के बाद किस प्रकार हमको दिखाई देगा? तो यहाँ पे 23 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पहले आधा मोड़ा, फिर आधा मोड़ा, तो यहाँ पे चार निशान होने चाहिए। यहाँ पे 2 वाला नहीं, 1 वाला नहीं, 3 वाला नहीं, 4 निशान वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? अगर जो हम यहाँ पे कोई आकृति, ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला है ये लास्ट में जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये झंडा जो है, झंडा इस प्रकार से कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। झंडा नीचे नहीं हो सकता, ये तो वैसा ही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये अवयव दिया गया है, तो अवयव की कितनी बड़ी भी थ्योरी दी हो, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन पर आना है। हम आपको ऐसी ही ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आप आइए। स्टील के लिए कोड आपको देखना है। स्टील के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए स्टील के लिए कोड क्या है? तो आप पहला ही ऑप्शन उठाइए, 0 से 1, 0 1, 0 और 1 एस मिल रहा है। अब 1 पर 3 देखिए, 1 पर 3, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, टी मिल रहा है। उसी प्रकार 0 पे 4 देखिए, 0 पे 4 देखिए, 0 से 4 पे देखिए ई मिल रहा है। फिर यहाँ पे 7 और 6 पर देखिए, 7 और 6 पर ए मिल रहा है।
फिर 6 पर देखिए 6 पर ये तो आई मिल रहा है, तो हमको चाहिए क्या था, एल चाहिए था। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए 1 पे 4 एस मिल रहा है। फिर 3 पर 1 3 पे 1 टी मिल रहा है। फिर 4 पे 0 4 और 0 पर ए मिल रहा है। फिर उसी प्रकार 9 और 5 पर देखिए 9 और 5 पे देखिए ए मिल रहा है, 9 और 5 पे ए मिल रहा है। उसी प्रकार देखिए 5 और 9 पर एल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 और 9 पर देखिए एल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये एक दूसरा सेट है, इसी में 2 सेट हमने ले लिए थे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। घेंगा का संबंध अगर आयोडीन से है तो एनीमिया का संबंध किससे हो जाएगा। तो घेंगा से आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, तो एनीमिया किससे होता है, लौह से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी और ई मिलकर ओ बन रहा है, तो ए और एफ मिलकर क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए डी कितने पे 4 है और ई कितना होता है, 5 होता है। अगर जो हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। इसी प्रकार एक पे आता है और ये एफ 6 पे आता है। अगर जो हम इसको 3 से भाग देंगे तो ये 3 से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे किस प्रकार से हमको हल करना है, तो ये यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे ये डी जो है ये 4 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है और ओ जो है ये 15 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर जो हम 4 का गुणा 2 में करते हैं, 4 गुणे 2 और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 5 गुणे 2 कर देंगे, 5 गुणे 2 कर देंगे और -3 कर देंगे। तो 4 दूना 8 और 5 दूनी 10, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए ए कितने पर आता है, 1 पे आता है। एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। तो इसको कर दीजिए 1 गुणे 2 कर दीजिए और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 6 गुणे 2 कर दीजिए, -3 कर दीजिए। तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 2 कितना होगा, 12 हो गया, -3 हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, 11 बचा। 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 नंबर पे के आता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 56, 41, 94 से किस प्रकार संबंधित होगा। जिस प्रकार 56 से 41 किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 56 5 + 6 इसको जोड़ लीजिए और इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, -3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 गुणे 4 44 -3 हमको 41 मिल गया। उसी प्रकार देखिए 9 और 4 9 गुणे 4 कर देंगे, नहीं पहले इसको जोड़ते हैं। 9 और 4 9 + 4 अब गुणा करेंगे 4 से -3 तो 13 चकु 52 में से 3 गए तो 49 राइट आंसर हो जाएगा। 49 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको विपरीत बताना है, कौन सा विपरीत नहीं विषम बताना है, कौन से यहाँ पे विषम है। तो देखिए नीचे सबसे ऊपर विशाल ऊपर, तो 4 नंबर में प्रश्न हो जाएगा। नीचे ऊपर और सबसे ऊपर ये अलग हैं, लेकिन विशाल जो है ये इन कैटेगरी में नहीं आता है। शब्द विशाल के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द अवस्थित को इंगित करते हैं। विशाल का अर्थ आकार या मात्रा में बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी अलग होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए एमएन है। 5 नंबर प्रश्न है
MN है, NM है, OL और ET। तो यहाँ पे देखिए M का विपरीत वर्ण, M का विपरीत वर्ण N है, N का विपरीत M है, L का होता है O, लेकिन E का होता है V, E का होता है V विपरीत वर्ण, ना कि T। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, 253, 473, 147, 633। तो यहाँ पे देखिए 253, 3 और 2 को जोड़ दीजिए 5 मिल जाएगा, 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7 मिल जाएगा, 3 और 1 को जोड़ दीजिए 4 मिल जाएगा, लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इन सबसे भिन्न है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, FLI तो सब में कॉमन है, तो FLI को छोड़ दीजिए। फिर क्या है, N भी कॉमन है तो N लेते हैं। फिर उसके बाद C यहाँ पे है, C यहाँ पे है, फिर यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है। तो C वाला पहले आएगा, तो C वाला आएगा, फिर H है, I है, फिर यहाँ पे E, यानी कि ये पहले पे आएगा 1 नंबर पे, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो 5 1 देख लीजिए। फिर उसके बाद 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे हमारा आ जाएगा ये तीसरा वाला। फिर क्या आ जाएगा, 5 1 3। अब इन दोनों में से देखिए कौन पहले आएगा, FLINT, LO CK यस। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 नंबर पर, और ये 5 पे चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए खाली स्थान को भरना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे y के पहले क्या है, y के पहले z है, तो हाँ यहाँ पे हम z भरेंगे या क्या भरेंगे, y के पहले x है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पे पहले x आएगा, फिर उसके बाद डबल a के बाद क्या है, z आएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद y के बाद क्या आएगा, y के बाद क्या आता है, y के बाद z। फिर उसके बाद फिर z, फिर उसके बाद x। तो यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, x y x z x, यहाँ पे y। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 19 गुणे 2 कर देंगे 38 हो जाएगा, 38 गुणे 3 करेंगे तो 114, 114 हो जाएगा, 114 गुणे 4 करेंगे तो 228 हो जाएगा। 114 इंटू 2 114 इंटू 2 करेंगे 128 हो जाएगा। फिर 128 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा, मतलब गुणे 2 गुणे 3 में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रहा अगला प्रश्न, यहाँ देखिए एक कक्षा में 5 छात्रों पी क्यू आर एस टी की ऊंचाई अलग अलग है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, क्यू की ऊंचाई यस पी से अधिक है, क्यू जो है यस और पी से अधिक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर सबसे छोटा नहीं है। यहाँ पे पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, तो पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, तो यहाँ पे पी यहाँ पे कर लेते हैं, यस यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा कौन, तो सबसे कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, यहाँ पे टी। तो आर की सबसे अधिक ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, क्यों की ऊंचाई यस तथा पी से है, क्यों की ऊंचाई यस और पी से है, पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। अगर जो हम यहाँ टी रख लेते हैं, यस की ऊंचाई पी से अधिक है, आर सबसे छोटा नहीं है, तो आर सबसे ऊपर रख लेते हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, आर की है, आर की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 74 लड़कियों एक पंक्ति में सोता बाएं से बाएं छोर से 87वें स्थान पर है, पलक सोता के दाएं से 7वें स्थान पर है, मतलब बाएं से ये 27वें स्थान पर है
पलक श्वेता के दाएं, यहाँ पे श्वेता है, इसके दाएं सातवें स्थान पे, सातवां स्थान पे कौन है, ये पलक है, पलक। तो पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है, मतलब यहाँ इधर से दाएं छोर से पलक का स्थान क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 74। 74 टोटल है, तो यहाँ पे 74 माइनस 34, 27 और प्लस 7, 34 प्लस 1 कर देंगे, मतलब पालक को 2 बार गिना गया था ना। तो यहाँ पे हल कर लीजिए, कितना आएगा, ये 41वां यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से निम्न वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, टेल बनाया जा सकता है, TALE, टेल बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बी का वाई, आई का आर, ओ का एल, मतलब सभी विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो पी का क्या होता है, के होता है, एच का क्या होता है, एस होता है, वाई का होता है बी, एस का होता है एच, आई का होता है आर, सी का एक्स और एस का होता है एच। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, के एस बी एच आर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कौन से 2 चिन्हों को बदल दीजिए जो समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में देखिए, हम यहाँ पे पहला वाला रखते हैं भाग और बराबर, यहाँ पे बराबर रख देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, तो 1/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 2 8, ये तो बनेगा नहीं, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा लिख दीजिए भाग प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, यहाँ पे कट रहा है तो 2, 6 + 2 8 - 4। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, डी वाला रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा 6 और प्लस 4, तो 10 में से 2 को घटाएंगे बराबर 8, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 4 × 9 × 3 से हम 4 बनाते हैं, तो उसी प्रकार 5 × 3 और 1 से 3 बनता है, तो उसी प्रकार 9 9 7 से क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 + 9 + 3, इसको कर देंगे तो 4 बन गया। इसी प्रकार 5 3 8 1 9, रूट में 9 बराबर 3, तो इसी प्रकार 9 9 18 7 25, रूट में 25 बराबर 5, 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहली आकृति लीजिए, पहली आकृति, यहाँ 5 और 3 को जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 4 को जोड़ लीजिए, 11 आ जाएगा, मतलब 8 × 11 कर देंगे तो हमको 88 मिल जाएगा। इसी प्रकार 5 और 8 को जोड़ लीजिए, 13 और 6 2 8, 13 8 104। इसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ लीजिए, 8 और 5 8 और 7 15, तो 15 8 120, 120 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यहाँ पे आयत हमको गिनना है, आयत, तो आयत आपको गिनना है, तो देखिए आयत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, वर्ग भी आयत होता है, वर्ग भी आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। वर्ग भी आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 17 नंबर में, 17 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 है, यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3, ये बड़ा वाला 4, ये 5 6 7 8 9
9, और यहाँ पे देखिए ये 10, और ये बड़ा वाला है 11, तो यहाँ पे 11 है। अब ठीक से देखिए, आपको 11 दिखाई देगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कथन और निष्कर्ष हैं। सभी कप प्लेट हैं, सभी जो कप हैं ये प्लेट हैं। कुछ प्लेट ग्लास हैं, कुछ प्लेट जो हैं ये ग्लास हैं। या आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, ये ग्लास हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास कप हैं। अगला है सभी ग्लास कप हैं, सभी ग्लास कप हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट है और ना तो सही सेकंड सही है। क्या? हाँ, सभी कप प्लेट हैं, सभी कप। ये तो निष्कर्ष। यहाँ पे देखिए कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास कप हैं। जब कोई लगा ही नहीं तो कहाँ कुछ आ गए? सभी ग्लास कप हैं, ग्लास दूर हैं, कप ये देखिए छोटा सा, तो कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति, प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यहाँ पे देखिए इसके विपरीत ये हो जाएगा, ए के विपरीत ये हो जाएगा, बी के विपरीत ये हो जाएगा, ए के विपरीत डी, बी के विपरीत ई, और ओ के विपरीत एन। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन बन जाएगा? ए बी ओ। ए बी ओ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। सम्मिश्र संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या है। फिर ये किस में आती हैं? ये पूर्णांक, सभी पूर्णांकों में आती हैं, ये पूर्णांकों में आती हैं। फिर सभी पूर्णांक किस में आते हैं? सभी पूर्णांक सम्मिश्र संख्याएं में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी? तो यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मतलब पहले ये त्रिभुज है, इस प्रकार से ऐसे भरा जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से जो होगा वही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनें जिसमें निहित है। तो ये पी जो है आपको किस में दिखाई दे रही है? पी किस में दिखाई दे रही है? पी आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है? यहाँ पे देखिए पी आकृति, ये देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई आकृति में कागज को मोड़कर काटा गया, उसको खोलने के बाद किस प्रकार दिखाई देगा? ये कागज है, तो यहाँ पे एक इस प्रकार से हो जाएगा, फिर एक ऊपर भी जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 23 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। 24 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। दर्पण जो है ए बी पर रखा गया है, यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो ये स्टार इस प्रकार से बना लीजिए। और नहीं, यहाँ पे ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये स्टार इसे बन गया, फिर ये ऐसे बन गया। ये जो काला है यहाँ पे पूरा रंग जाएगा, ये हो जाएगा काला। फिर ये लाइन है, तो ये लाइन इस प्रकार से हो जाएंगी, इस प्रकार से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 24 नंबर, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न में, जो कि एक अवयव दिया गया है। अवयव आपको पता ही होगा किस प्रकार से हल करते हैं। स्ट्रा का हल करना है, स्ट्रा का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन उठाइए, 0 पे 0 एस मिल रहा है। 7 पे 8 देखिए, 7 और 8 पे देखिए टी मिल रहा है। 1 और 3 पर देखिए, 1 और 3 पर देखिए आर मिल रहा है। 6 और 7 पर देखिए, 6 और 7 पर देखिए ए मिल रहा है। फिर देखिए 2 और 3, फिर डब्लू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 2 सेट जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आपको कैसे लगे?
अच्छे लगे, ख़राब लगे, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।